डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लेके आए हैं अध्याय 11 के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत ही खास चैप्टर है, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपको थोड़ा सा मैं बेसिक नॉलेज देना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास 11 है, 12 चैप्टर है और 13 चैप्टर है जो रेखा गणित है ना, तो ये तीनों चैप्टर मिला करके आपका 12 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 11 चैप्टर है और जो 12 चैप्टर है, इनमें से आपका 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा और एक एक नंबर का एक प्रश्न आएगा। टोटल मिला के 3 प्रश्न यहाँ से हो जाएगा, एक एक नंबर। टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 7 नंबर। मतलब 11 चैप्टर और 12 चैप्टर से मिला के 7 नंबर का आएगा। और एक लास्ट चैप्टर है हमारे पास 13, उससे आएगा हमारे पास 5 नंबर का। टोटल मिला के 7 5 कितना नंबर का हो गया, 12 नंबर। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चैप्टर नंबर 11 हो गया और 12 हो गया और 13, ये तीनों मिला के 12 नंबर का आएगा। ठीक है, ये रेखा गणित का पार्ट है आपका। तो इसमें से आपका 11 और जो 12 है उससे 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। वो या तो 11 से हो सकता है या आपका 12 से हो सकता है, राइट ना। और एक एक नंबर का 3 प्रश्न आएगा। तो ऐसे करके 7 नंबर का आपका चैप्टर 11 और 12 से हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही आपका चैप्टर नंबर 13 से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल मिला के डियर स्टूडेंट ये आपका 12 नंबर का आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल है, आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 के ऊपर। देखिए लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। प्रश्नावली 11.1 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज। अध्याय 11 है, चैप्टर का नाम है ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप देख सकते हैं, सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप। जो समानता होते हैं इनके शेप में, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है और अच्छा भी दिया है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरे चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो जो अपलोड किया जा रहा है वो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया है, एक खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर मानते हैं। स्केल दिया गया है, उनका पैमाना दिया गया है, राइट। नक्शे में खेत की माप 3 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर है, तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी। एक तो यही आंसर मिल गया। 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर बोले जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 10 मीटर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर गुणित 4 सेंटीमीटर अगर दिया है इनकी आयत का परिमाप, तो वास्तविक क्षेत्रफल हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये तो 4 दिया 12, यही निकल जाएगा हमारा 1200 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं, हल में लिखेंगे। नक्शे का स्केल गुणांक कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक, और 3 सेंटीमीटर बराबर लिखेंगे 3 गुणा 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ बोला है 10 मीटर बोला है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर बराबर 10 दिया, कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। ठीक, वैसे ही यहाँ 4 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणा 10 करेंगे, मतलब 40 मीटर हो जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ बोल रहे हैं 10 मीटर। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर 3 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। वैसे ही 4 सेंटीमीटर बराबर ये 40 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर यहाँ पर मान बोल रहा है गुणांक में। ठीक, तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ 3 गुणा 4 लिखा है, मतलब 30 गुणा 40 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा और 2 शून्य बढ़ा लेंगे, मतलब इनका आंसर हो जाएगा 1200 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इनका आंसर है। बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। और मेरा आपने वीडियो देखा ही होगा, बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। 10 क्लास का मैथ्स चल रहा है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की आयताकार पेंटिंग है। ठीक है, पेंट किया हुआ है। ठीक है, स्केल गुणांक कितना दिया है, 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल कीजिए, है ना। तो स्केलिंग करने के बाद भुजा की परिमाप हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। जो भुजा है उनको हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हल में लिखेंगे, पेंटिंग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 3600 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्केल गुणांक कितना दिया है, 0.1 दिया हुआ है। स्केलिंग के बाद क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 3600 गुणा
0.1 वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो प्रश्न में जैसे दिया गया है वैसे हमने यहाँ वर्ग मीटर लगा दिया। तो 0.1 का मतलब हम लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तब भी हमारा मान 10 को कटाएंगे, अगर 1 से भाग देंगे 10 से, तो ये हमारा मान 0.1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ 0.1 का वर्ग लगा है, वर्ग मीटर बोला है, तो यहाँ 1/10 हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ कटा लेंगे, 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट जाएगा, यहाँ का 2 शून्य यहाँ का 2 शून्य कट जाएगा, राइट। क्या बचेगा, 36 गुणा 1 के साथ करेंगे 36 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर इसका मान आ जाएगा क्षेत्रफल का। अब भुजा का सूत्र होता है, भुजा का वर्ग बराबर मान दिया है 36 वर्ग सेंटीमीटर, ओके। अब यहाँ जो वर्ग लिखा हुआ है उसको हम लोग रूट में चेंज कर सकते हैं। 36 का हमारा 36 हो गया। अब 36 किसका वर्गमूल है, 6 का, राइट। तो स्क्वायर रूट यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर जो भुजा मिला है वो कितना मिला है, 6 सेंटीमीटर। यही हमारा डियर स्टूडेंट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर समझ में आया होगा, आपने पूरा वीडियो के लास्ट तक देखा होगा, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट कुछ ज़्यादा एकदम खास नहीं है, आसानी से आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्नावली में 3 ही प्रश्न दिया हुआ है, तो इनको आसानी से प्रश्न देख के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, देखिएगा। देखो लिखा है, किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की जो दूरी है कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, राइट ना। यदि नक्शे का पैमाना 2 सेंटीमीटर बराबर 7 किलोमीटर है, तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की जो वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी, उनको हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे आंसर में, देखिए हल करके, नक्शे का पैमाना 2 किलोमीटर बराबर कितना किलोमीटर है, 7 किलोमीटर, ये क्वेश्चन कर रहा है, राइट ना। यहाँ देख सकते हैं आप 2 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर, राइट ना। तो 1 किलोमीटर का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 किलोमीटर, यहाँ निकल जाएगा। तो इसी को हम लोग मान लेंगे, स्केल का गुणांक मान लेंगे, 7/2 मान लेंगे। क्लियर हो यहाँ तक। फिर नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की जो दूरी है वो कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है ना। तो यहाँ वास्तविक जो दूरी होगी वो 3 गुणा लिख सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। अब इसको गुणा कर दीजिए, 7 तिया कितना हो जाएगा 21, बटे में कितना हो जाएगा 2। अब इसको कटा लीजिए, 2 एकम और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 1 बच जाएगा। फिर 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव लगा के, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इनको भाग तो आसानी से आप कर ही सकते हैं, राइट ना। तो यहाँ जो आंसर निकल के आया वो कितना आंसर निकल के आया, देख सकते हैं 10.5 किलोमीटर। यही हमारा रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी होगी, यही हमारा आंसर है। आप चाहेंगे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट कैसा लगा हमारा क्लास, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर, अगर अच्छा भी लगा होगा तब भी कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे, अगले प्रश्नावली के ऊपर बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और धीरे धीरे मेहनत करते जाइएगा, मेहनत ही आपको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी सफल होने का शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप जितना मेहनत करते जाएंगे, क्योंकि आज के बच्चे में अभ्यास की कमी है, अगर वो मेहनत अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मैथ्स उनसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।